नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। पहलगाम घटना के बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो था लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी का। हर कोई इनके बारे में चर्चा कर रहा था, लेकिन जिस तरह से पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद हर कोई आक्रोशित था। सब यही चाहते थे कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए और सरकार बदला ले भी रही है। चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया है, तमाम समझौते तोड़े गए हैं, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई गई है। उनके जितने भी न्यूज़ चैनल या बड़े एक्टर एक्ट्रेस क्रिकेटर भारत से कमा रहे थे, उन सबको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगा, सुरक्षा मॉक ड्रिल कराया जाएगा सभी राज्यों में। उधर सेना भी हमारी तैयार खड़ी हुई है, लगातार मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं। अब ये सब देखते हुए पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन इसी बीच मांग हो रही है सीबीआई इंक्वायरी की। जी हाँ, अब सीबीआई जांच की मांग किसी और के खिलाफ नहीं हो रही है, बल्कि लेफ्टिनेंट विजय नरवाल के मौत को लेकर हो रही है, उनकी पत्नी को लेकर हो रही है। उनकी पत्नी का नाम सुनते आपको याद हो गया होगा कि एलविश यादव ने भी ब्लॉग में बताया था कि वो उनकी दोस्त थी। मतलब वो ग्रेजुएशन में साथ पढ़ते थे हंसराज में, लेकिन उसके बाद हिमांशी ने अपनी पढ़ाई की है जेएनयू से। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। मतलब जहाँ तक नहीं गिरना चाहिए था, लोग वहाँ तक गिर रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक लॉजिक की बात जो है वो अब उठी है, जो शायद पहले उठ जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़की है, आप किसी के लड़की को लेकर अगर कुछ गलत हुआ है तो वहाँ पर जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर अभी तक सच सामने नहीं आया है तो आप किसी के कैरेक्टर को लेकर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन जिस तरह से हिमांशी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है वो सही नहीं है। मतलब बहुत भद्दी भद्दी बेहुदा चीज़ें कही जा रही हैं, ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं जो हम पढ़कर सुना भी नहीं सकते। तो इसी के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अब वो उठी है, वो मांग ये उठी है कि लेफ्टिनेंट के साथ जो कुछ भी हुआ पहलगाम में उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हिमांशी के बैकग्राउंड को लेकर सवाल उठ रहा है। कई सारे सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट तैर रहे हैं जहां पर हिमांशी के जो फ्रेंड हैं, जो दोस्त हैं, वो कश्मीरी या फिर मुस्लिम हैं। ज़्यादातर इनके जो दोस्त हैं वो कश्मीरी हैं। और पता ये भी चल रहा है, इनके किसी क्लासमेट ने बताया, ऑडियो भी वायरल हो रही है जहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि ये झेलम जो हॉस्टल है वहाँ पर जाती थी, जो कि बॉयज़ हॉस्टल था और ज़्यादातर वहाँ पर कश्मीरी रहते हैं। मतलब वो जो हॉस्टल है वो कश्मीरियों के लिए ही फेमस है। तो इनका जुड़ाव जो है वो कश्मीरियों के साथ रहा है और ज़्यादातर इनके मुस्लिम फ्रेंड रहे हैं। और इनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जा रही हैं, पता नहीं वो सही है या नहीं है, कि ये रिलेशनशिप में भी थी किसी कश्मीरी के साथ, बहुत सारी चीज़ें। तो अब इसी को लेकर जांच की मांग उठ रही है। और शायद हिमांशी के बैकग्राउंड के बारे में इतनी चर्चा ना हो रही होती अगर उन्होंने ये बयान ना दिया होता कि मैं कश्मीरियों और मुस्लिमों के खिलाफ घृणा नहीं चाहती हूँ, नफरत नहीं चाहती हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि जिसका पति अभी जल्द में ही उसे नाम पूछकर, प्राइवेट पार्ट देखकर, मतलब कलमा ना पढ़ पाने की वजह से उसकी जान ले ली गई हो, उसकी पत्नी मीडिया के सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं है। कई वीडियोस भी लोग दिखाकर बोल रहे हैं देखो दुख नहीं है, मुस्कुराती हुई नज़र आ रही है। जो लोग कंसोल करने आ रहे हैं उन्हें भी देखकर मुस्कुरा रही है, तो इसे दुख नहीं है। मीडिया के सामने आकर ये कहती है कि मैं नफ़रत नहीं चाहती। अगर कोई भी किसी के परिवार का कोई भी इंसान जाता है तो उसे उस वक्त दुख होता है और वो ये कहता है कि बदला लेना ही चाहिए। और भी बाकी लोग हैं जिनके परिवार कि किसी की जान गई है या फिर जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर आती हैं एक तरीके से बचाव करने मुस्लिमों और कश्मीरियों का, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। अब मैं यहाँ पर नहीं कहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी महिला का जाकर चरित्र हनन करें और उतनी घटिया घटिया बातें लिखें, नहीं। लेकिन हाँ, जो ये इंक्वायरी की मांग हो रही है ये ज़रूर होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच होती है तो चीज़ें पता चलेंगी कि हुआ क्या था, क्योंकि हिमांशी के जो बहुत खास दोस्त हैं, जो क्लोज फ्रेंड हैं, वो कश्मीरी हैं, वो मुस्लिम हैं और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। और ये जेएनयू में थी, तो बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ऐसे मूवमेंट हुए हैं, चाहे आसिफा का मामला हो या फिर जब फीस हाइक का मामला हुआ था, मैं भी उस वक्त शायद इंटर्न थी या फिर इंटर्न ही थी, उस वक्त ये मामला था। तो उस वक्त भी बहुत बड़ा कांड हो गया था जेएनयू में और कुछ लोगों के सर में चोट वोट भी आ गई थी। तो ये अपनी फैमिली को बता रही थी कि यहाँ पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब इनका जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस तरफ है।
तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि अगर जो भी चीज़ है जांच होनी चाहिए जो मांग उठ रही है, लेकिन इस तरह से गिरते हुए किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए। जांच होनी चाहिए क्योंकि अभी तो कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। हो सकता है कि उनके मुस्लिम फ्रेंड और जो कश्मीरी क्लोज फ्रेंड हैं और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि उनका रिलेशनशिप रहा हो, वो रहा हो, उनका पास्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की हो। तो जांच हो जाए, उसके बाद ही जो ये चीज़ें लिखी जा रही हैं पता चलेगा कि आखिर क्यों लिखी जा रही हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।